Hello, students. Welcome to a new series, Know Your IIMs. So, you're targeting CAT in different MBA examination. Of course, it is important to know that background of the colleges, उनका placement records कैसा है और recent trend उनके क्या रहे हैं और कहाँ से उनका ज़्यादा placement हुआ है. And of course, कॉलेज लाइफ के बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं जानने के लिए, राइट? तो अगर कोई भी बच्चा यदि कैट के बारे में सोचता है, कैट एग्जाम के बारे में सोचता है, तो सबसे पहला कॉलेज जो दिमाग में आता है, जो ड्रीम कॉलेज होता है मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स का, दैट इज IIM अहमदाबाद। तो आज हम दोस्तों IIM अहमदाबाद के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे उसमें सिलेक्शन होता है, उसके प्लेसमेंट्स रिपोर्ट्स कैसे रहे हाल ही में, वो सब बात करेंगे। तो अगर मैं IIM अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ तो इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है दोस्तों 11 दिसंबर 1961 को, और ये कैंपस 102 एकड़ का कैंपस है एंड इट इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद, गुजरात। इसके जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, इसमें PGP प्रोग्राम जो कि फेमस प्रोग्राम है, MBA का 2 साल का प्रोग्राम है। उसके बाद PGP X प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, इट इज़ फॉर 1 ईयर। एंड उसके बाद PGP प्रोग्राम FABM बोले तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट रहता है उसमें, तो ये भी 2 साल का प्रोग्राम है। बाकी कुछ PhD प्रोग्राम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके NIRF रैंकिंग की मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स इट इज़ नंबर 1 कॉलेज, MBA कॉलेज इन इंडिया। एंड अलॉन्ग विद द NIRF रैंकिंग, बाकी जो QS रैंकिंग एंड जो फाइनेंशियल टाइम्स की कुछ रैंकिंग में इसको टॉप पोजीशन मिली हुई है। रिसेंटली इसके प्लेसमेंट के बारे में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 2025 का जो फाइनल PGP, बिकॉज 23 से 25 का जो बैच है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें 100% प्लेसमेंट है। 389 स्टूडेंट्स का बैच था और 389 का प्लेसमेंट हुआ है। और जो एवरेज पैकेज है 34.45 LPA एंड हाईएस्ट जो गया है 1.46 CR गया है। फाइनल PGP एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 2024, तो उसमें 121 बच्चों में से 121 बच्चे 100% प्लेसमेंट है। और जो उसमें एवरेज पैकेज गया दोस्तों दैट इज 35.68 LP है, और हाईएस्ट जो पैकेज है दैट इज 1.08 CR। ये जो डेटा है मैंने ऑफ कोर्स लिया हुआ है, तो इसका ऑडिट वगैरह तो मुझे नहीं पता, बट ये जो अवेलेबल है डिफरेंट साइट्स पे, वहाँ से डेटा मैंने लिया है। और समर इंटर्नशिप जो कि समर PGP, क्योंकि अभी 24 से 26 वाला जो बैच है वो इन प्रोसेस है, तो उसमें 394 स्टूडेंट्स में से 394 स्टूडेंट्स अपने समर PGP में है। और जो मीडियन स्टाइपेंड है दैट इज 3.3 लाख फॉर 2 मंथ, राइट? तो ये भी डेटा अवेलेबल डेटा है सोर्सेज पर, राइट? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो कैट 2025 को टारगेट कर रहे हैं एंड इफ दे आर एमिंग फॉर IIM अहमदाबाद, तो उनको पता होना चाहिए कि IIM अहमदाबाद में जाने का रास्ता क्या है, राइट? तो सबसे पहला एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए, ऑफकोर्स आपका 12th भी कंप्लीट होना चाहिए, एंड उसके बाद आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। इवन यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, यू मे अप्लाई फॉर कैट एंड यू कैन गो फॉर द IIM अहमदाबाद, राइट? तो कैट का एग्जाम सबसे बेसिक आई कैन से क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपको कैट का एग्जाम लिखना पड़ेगा, और कैट के एग्जाम लिखने के बाद जो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, और अलॉन्ग विद द ओवरऑल कट ऑफ। तो मेरे पास ये लास्ट ईयर का डेटा है कि जो VARC है फॉर द जनरल कैंडिडेट वो 70 परसेंटाइल था, DI was 70 percentile and QA was 70 percentile, and overall जो जनरल कैंडिडेट के लिए it was 80 percentile। एंड अगर मैं नॉन क्रीमी लेयर OBC स्टूडेंट्स के क्राइटेरिया की बात करता हूँ, लास्ट ईयर दैट वाज 65 इन ऑल द सेक्शन एंड ओवरऑल इट वाज 75। एंड SC के लिए दिस वाज 60 एंड ओवरऑल 70, एंड ST इट वाज 50 एंड ओवरऑल 60 परसेंटाइल, राइट? तो अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं देन आप सेकेंड फेज के लिए एप्लीकेबल या फिर एलिजिबल होते हैं। तो सेकेंड फेज में दोस्तों आपके पास एकेडमिक रेटिंग आपकी बनती है और कैट का स्कोर कार्ड बनता है, इनको कंबाइन करके आपका एक फाइनल स्कोर बनता है। तो सबसे पहले मैं एकेडमिक रेटिंग की बात करना चाहता हूँ। तो एकेडमिक रेटिंग में क्या होता है दोस्तों, आपके 3-4 आई कैन से पैरामीटर्स हैं, जैसे 10th के मार्क्स हैं, 12th के मार्क्स हैं, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रीम भी ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, वर्क एक्स एंड उसके बाद जेंडर डाइवर्सिटी। तो ये 5 पैरामीटर है जहाँ पे आपका एकेडमिक रेटिंग होता है, या फिर एकेडमिक स्कोर आप इसको नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं। तो 10th का स्कोर मैक्सिमम 10 मार्क्स वेटेज है, 12th का स्कोर भी 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, ग्रेजुएशन इज ऑल्सो हैविंग द वेटेज ऑफ 10 मार्क्स। एंड उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वर्क एक्स की, तो 11 महीने से ज़्यादा का आपका वर्क एक्स होना चाहिए, और उसमें आपको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मंथ्स बियॉन्ड 11 मंथ्स। एंड उसके बाद जेंडर डाइवर्सिटी के 2 नंबर मिलते हैं फीमेल में तो, और मेल को 0 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बच्चे का आई कैन से
कुछ परसेंटेज अज्यूम करते हैं, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे कुछ स्कोर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जो कि कुछ भी नाम, इसको एक्स नाम दे देते हैं, तो उसने 10th में 92 परसेंटाइल स्कोर करे हैं, 12th में फॉर एग्जांपल 88 है, एंड ग्रेजुएशन बीकॉम किया है 78%। वर्क एक्स उसके पास 24 महीने का है, और जनरल डाइवर्सिटी में वो जो कैंडिडेट है वो फीमेल है, राइट, तो उसको 2 नंबर वहाँ मिलेंगे। और उसके पास कैट का जो स्कोर है वो वीए में 98 परसेंटाइल है, डीआई में 94 है, क्यूए में 91 परसेंटाइल है, और ओवरऑल 97 है। तो इसका देखते हैं कि किस तरह से कंपोजिट स्कोर बनता है। तो सबसे पहले इसका जो एकेडमिक जो रेटिंग बनेगी या एकेडमिक स्कोर बनेगा, 10th में उसको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, बिकॉज 90 से अगर बियॉन्ड है तो 10 नंबर, और 85 टू 89.99 पे तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो 12th में इसके हिसाब से 9 नंबर मिलेंगे, ग्रेजुएशन में 8 रहेगा, और ये हर साल थोड़ा थोड़ा वैरी होता रहता है। वर्क एक्स 24 महीने का है, इसका मतलब 11 माइनस करेंगे तो 13 जो महीने बचेंगे, 13 को हमको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज 2.6, और जो मैक्सिमम वेटेज है वर्क एक्स की वो 5 मार्क्स की है, राइट। और उसके बाद फीमेल कैटेगरी होने के पॉइंट वजह से या फिर फीमेल कैंडिडेट होने की वजह से उसको 2 नंबर वहाँ पर मिलेंगे। तो कुल मिला के जो कैंडिडेट का स्कोर आ रहा है 31.6 आउट ऑफ 37, राइट। तो इस एकेडमिक रेटिंग को फिर क्या करते हैं, जो भी टोटल आता है उसको डिवाइड करते हैं एवरेज टॉप 50 जो स्कोरर्स हैं। तो टॉप 50 का मान लेते हैं जो स्कोरर्स हैं, उनका एवरेज आ रहा है 34.5। तो फॉर दिस कैंडिडेट एक्स नाम का, इसको 31.6 इसका जो कि एकेडमिक रेटिंग था उसको 34.5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.916। तो ये आपका एकेडमिक रेटिंग हो गया। उसके बाद कैट के एग्जाम के बारे में बात करते हैं। एकेडमिक रेटिंग का दोस्तों जो वेटेज होता है आफ्टर द कैट एग्जाम वो होता है 60, दैट इज 35%। तो 35% वेटेज आपको इसका मिलता है एकेडमिक रेटिंग का। कैट का जो स्कोर है उसका 65% वेटेज होता है। तो अगर ये बच्चा है जिसकी मैंने प्रोफाइल आपके साथ में डिस्कस करी, तो कैट में फॉर एग्जांपल इसका स्कोर आ रहा है 122, तो 122 डिवाइड बाई 198 दैट विल गिव मी 0.616। तो अगर हम फाइनल स्कोर इसका कैलकुलेट करेंगे तो 0.65 जो कि 65% वेटेज है, क्योंकि अहमदाबाद क्या करता है सबको 1 के इक्वलेंट 100% मतलब 1 मानता है। तो 0.65 इंटू कैट का स्कोर दैट इज 0.616, तो ये बनेगा 0.4004 एंड सिमिलरली 0.35 जो कि एकेडमिक रेटिंग का वेटेज है मल्टीप्लाई बाई 0.916 जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से आया था दैट इज 0.3206। तो कुल मिला के ये बनेगा 0.0 दैट इज 0.721 72.1 परसेंटाइल आपका ओवरऑल वेटेज बनेगा। तो अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया जो अनाउंस करेगा IIM अहमदाबाद, इसमें अगर आप थ्रू होते हैं तो आप फिर नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे। और नेक्स्ट राउंड होता है दोस्तों AWT दैट इज एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट। एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट में आपको एक टॉपिक मिलेगा, केसलेट मिलेगा, कोई एक जनरल इशू मिलेगा, उसमें 20 से 30 मिनट का टाइम रहेगा और उसमें आपको लिखना है। अब लिखने में आपके एनालिटिक रेस्पॉन्स भी चेक हो सकते हैं, उसमें समराइजेशन भी आ सकता है, उसके क्रिटिक भी आ सकते हैं और सोल्यूशन भी आपसे बोला जा सकता है। तो इवैल्यूएशन के अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें आपकी थॉट क्लैरिटी कैसी है, आपका आर्गुमेंटेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, आपका कंटेंट क्वालिटी कैसा है, आपका एनालिसिस का डेप्थ कैसा है, वो सब उसके भी यहाँ पे चेकिंग होता है। उसके बाद दोस्तों होता है PI राउंड। तो PI राउंड भी जनरली 20 से 30 मिनट चलता है, दो इट कैन बी वेरी। इसमें 2-3 IIMs के जो प्रोफेसर्स हो सकते हैं पैनल में या फिर कुछ पुराने एलुमनाई भी हो सकते हैं। तो इसमें आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, क्यों MBA करना है, वाई दिस कॉलेज, वर्क एक्स के बारे में आपसे जानकारी पूछ सकते हैं, करंट अफेयर, कुछ जनरल नॉलेज की, वो सारी बातें वहाँ पे डिस्कस होती है। एंड उसके बाद दोस्तों आपका बनता है फाइनल कंपोजिट स्कोर। तो फाइनल कंपोजिट स्कोर में दैट इज PI का वेटेज 50% का होता है, AW जो कि एनालिटिकल टेस्ट था, राइटिंग टेस्ट, उसका 10% का वेटेज है, और कैट का वेटेज फाइनल सिलेक्शन में 25% है, AR दैट इज जो आपका एकेडमिक रेटिंग है उसका 15% वेटेज है। एंड उसके बाद आपका फाइनल स्कोर निकलता है। तो अगर जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो अगर आपका फाइनल कंपोजिट स्कोर उसको मीट करता है तो यू विल बी गेटिंग द ऑफर लेटर फ्रॉम द IIM अहमदाबाद, आपको मेल आएगा एंड यू विल बी कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन दैट, राइट। तो ये दोस्तों प्रोसेस था IIM अहमदाबाद के सिलेक्शन क्राइटेरिया का। तो एक बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि आप अकेडमिक्स में अगर बहुत अच्छे हैं, कैट का स्कोर आपका अच्छा नहीं है, वी आर हैविंग चांसेस कि आपका प्रोसेस जो सेकंड राउंड भी शायद से ना हो। उल्टा अगर आपका कैट का स्कोर बहुत अच्छा है लेकिन आपकी एकेडमिक्स उतनी अच्छी नहीं है तो शायद से आपको कॉल ना आए। तो इसलिए बैलेंस वे में आप अगर वीडियो कर से थोड़े से अच्छे बच्चे हैं तो यू आर हैविंग अ चांस कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैट का स्कोर ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी ये मेहनत ज़्यादा होती है, क्योंकि कैट क्या करता है, जो IIMs है या फिर जो जब आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं थोड़ा सा डिग्रेड उसको करने की
कोशिश करता है, बिकॉज वो ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स का उसका बैकग्राउंड है, तो उसको मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा, राइट। तो ये दोस्तों आज का कॉलेज कवरेज था। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे IIM बेंगलोर की बात करेंगे, और इस तरह से हम 21 IIMs को कवर करेंगे। उसके बाद नॉन IIMs को भी हम लोग कवर करेंगे इस सीरीज में, जिसका नाम है नो योर IIMs या फिर नो योर कॉलेजेस। So thank you for watching it, and please share it among the aspirants who are preparing for CAT 2025. And you may watch other videos also where I have discussed a lot of concepts about the quantitative. So bye, take care, and all the best.